बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। वे निडर और न्यायप्रिय थे, परंतु कभी-कभी अहंकार उन पर हावी हो जाता था। उनकी रानी रानी सुरेखा अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वह न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि उसके विचारों में भी गहराई थी। एक बार जब राजा अपनी किसी बात को लेकर बहुत दुविधा में थे, तब वह अपने इस चिंता को लेकर अपनी पत्नी के पास गए। अपने मन से परेशान होकर राजा अपनी रानी के पास गया और अपनी रानी से पूछा। मेरी प्रिय रानी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ महाराज? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? रानी, ना जाने मेरे मन में क्यों यह प्रश्न उठ रहा है, लेकिन क्या तुम इसका उत्तर दे पाओगी? क्या तुम मेरा समस्या को समाधान कर पाओगी? राजन, मैं नहीं जानती आपका सवाल क्या है, लेकिन जितने मेरी क्षमता है, अगर मुझसे हुआ तो मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? जैसे ही राजा ने अपना प्रश्न रानी के सामने रखा, तो कुछ देर तक तो रानी सोचने लगी और वह हैरान थी कि इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने राजा से कहा। राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप वहीं जाएं, वहीं आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा राजन। अगर तुम बोलती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया और उस बाबा से पूछा। इस राजन का प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, आप क्या कर रहे हो और आप इसे क्यों खा रहे हैं? राजन, तुम मुझसे क्या पूछते हो? तुम जिस दुविधा में यहाँ तक चले आए हो वह बताओ। उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर-उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। आपका धन्यवाद बाबा। अब मैं चलता हूँ बाबा, प्रणाम। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच-नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। अरे बाबा, राजा का प्रणाम स्वीकार करो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको जरा भी दर्द नहीं हो रहा? देखो राजन, तुम यहाँ तक क्यों आए हो और किस मकसद से यहाँ तक आए हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तुम्हें जिसने भेजा है, क्या तुमने देखा कि वे क्या कर रहे थे? जी बाबा, मैंने देखा कि वह अंगारे खा रहे थे, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। सुनो राजन, तुम प्रश्न तो अपना एक ही लेकर आए हो, लेकिन तुमको यहाँ आकर अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी से नीचे एक गांव है। वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह अगले 24 घंटे में मर जाएगा। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। राजा रास्ते में चलते-चलते सोच रहा था कि ऐसा क्या था मेरे प्रश्न में जो मुझे दो महात्मा को छोड़कर एक बालक से इसका उत्तर मिलेगा? राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा ने उस बालक के समक्ष वह प्रश्न दोहराया। क्षमा करें महाराज, जो मैं आपके प्रश्न पर हंस रहा हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। मेरे जीते जी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा
जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। उसके बाद क्या हुआ? महाराज, उन तीनों में सबसे बड़े भाई ने उस साधु से कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है, जैसा कि आप वहां पर देखकर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा, तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा? और आज मैं मरने की कगार पर हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर उस चौथे भाई ने क्या किया? किंतु आपने उस समय दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में आप राजा बने। उस बालक की बात सुनकर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा ने उसने सारी बात अपनी रानी को बताई, जो उसको उस बालक ने बताया था। इस तरह राजा को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और रानी को उसका बताया हुआ सुझाव भी राजा के काम आया।